नमस्कार बच्चों। कल की वीडियो में हमने चैप्टर जो हमारा 6 था, इसके जो है चैप्टर 6 था जो हमारा कंबस्टन एंड फ्लेम, इसके कीवर्ड्स और इसमें जो इम्पोर्टेंट नोट्स थे, कंबस्टन, टाइप्स ऑफ कंबस्टन, ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, ये सब जाना था। और फ्यूल ये कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और रहा है आपका, एक दो पॉइंट और रहे हैं ऐसे इम्पोर्टेंट, इनको मैं आज बताऊँगा आपको, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, यानी कि ईंधन के जलने से जो है हानिकारक उत्पाद उत्पन्न होते हैं। तो ये हानिकारक उत्पाद होते क्या क्या हैं और इनसे जो है क्या प्रभाव पड़ता करके इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हमारा कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। तो जो कार्बन से संबंधित जो ईंधन है, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, सब जो है कार्बन के ही अवयव से बने होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जब अधजले होते हैं तो ये कार्बन पार्टिकल्स, चाहे छोटे तौर पे हों या बड़े तौर पे हों, ये कार्बन्स के पार्टिकल्स जो हैं रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं। दीज पार्टिकल्स आर डेंजरस पोल्यूटेंट्स कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीजेस। तो जो ये पार्टिकल्स होते हैं कार्बन्स के छोटे छोटे, ये बहुत घातक होते हैं, घातक होते हैं और प्रदूषक का कार्य करते हैं, जिसके कारण जो है रेस्पिरेटरी डिजीजेस मतलब श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं, जैसे अस्थमा, दमा, इस टाइप के रोग इनसे जो हैं हो जाते हैं। तो जो कार्बन फ्यूल्स हैं ये जब अनबर्न मतलब अधजले होते हैं तो इससे जो है काफ़ी जो है हानियाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम को पहुंचती हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट आया इसी का ही। दूसरा क्या इफेक्ट पड़ता है, ये पूरा लिखा नहीं था, सॉरी, यहाँ पे इनकम्प्लीट होना चाहिए था। इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और इसके साथ साथ जब इन ईंधनों का जो है अधूरा दहन, यानी कि पूरा जब ये दहन नहीं हो पाते हैं तो क्या देते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जिसे CO, ये उसका फॉर्मूला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देते हैं। इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस, ये जो है बहुत जहरीली गैस है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो हैं ये पॉइजनस गैस देते हैं ईंधन जब अधजले रह जाते हैं या जिनका कंबस्टन जो है पूर्ण नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर है आपका अगला, कंबस्टन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। जितने भी मतलब ईंधन है वो दहन के उपरांत जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं पर्यावरण में। इंक्रीज्ड कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ बिलीव्ड टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या सांद्रता कह सकते हैं कंसनट्रेशन को बहुत अधिक बढ़ जाती है वायु में, इन द एयर, जिसके बढ़ जाती है, तो इसके कारण से क्या, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वैश्विक उष्मायन जिसको हम कहते हैं, वो उसकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक। अगला क्या जो है प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, डीजल एंड पेट्रोल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। बर्निंग ऑफ कोल, डीजल एंड पेट्रोल, तो कोयला, डीजल और पेट्रोल के बर्न यानी कि जलने के पश्चात जो है सल्फर डाइऑक्साइड, इसको हम SO2, ठीक है, SO2 पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला होता है। एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जैसे NO3 भी हो सकता है, जैसे ये ऑक्साइड्स है, ऑक्साइड्स है तो इसको NO3, इस तरह से भी SO2 और NO3, इस तरह से जो है ये इनके फॉर्मूले होते हैं। तो ये जब ये कोयला, डीजल और पेट्रोल जलते हैं तो उसके पश्चात जो है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन देते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर। तो जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं वो बारिश के पानी में घुल जाते हैं एंड फॉर्म एसिड, फॉर्म मतलब, और किसका रूप ले लेते हैं, अम्ल का रूप ले लेते हैं, जिसको हम साधारण भाषा में तेजाब भी कहते हैं, ठीक है। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। और ऐसी बारिश जब दोबारा, ऐसी बारिश जब पृथ्वी पे बारिश, जब जो है बारिश का पानी नीचे आता है, क्योंकि ये जो है वायु में ही
उपस्थित रहते हैं। ये सारे जो सल्फ़र और नाइट्रोजन के पार्टिकल्स होते हैं एयर में ही प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो है जब बारिश नीचे को आती है तो बारिश के साथ साथ जो है ये पार्टिकल्स भी पृथ्वी पर गिरते हैं। तो इस प्रकार की जो बारिश होती है उसे कहा जाता है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। ठीक है। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, सॉइल एंड बिल्डिंग ऑल्सो ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्थ। ये जो है बहुत ही घातक है किसके लिए, फसलों के लिए, मिट्टी के लिए, और जो इमारतें हैं, और इसके साथ साथ जो जीव रहते हैं हमारी पृथ्वी पर हम लोगों को मिलाकर भी, उनके लिए भी ये बहुत घातक होती है। ठीक है। तो इस तरह से इस बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू, जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स थे उनके जो कॉन्सिक्वेंस थे, ठीक है, वो हमने इसमें पढ़े। अब इसमें एक दो पॉइंट और हैं जो कुछ नोट के रूप में मैंने आपके लिए लिखे हैं, उनको भी आप नोट कर लीजिए। जैसे एलपीजी है, तो एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। लिक्विफाइड को द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं हिंदी में, कंप्रेस्ड को संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब एक छोटा सा नोट डाला है मैंने आपके लिए यहाँ पर, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इन फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ ड्राई CO2। ठीक है, यानी कि जो अग्निशामक यंत्र आप देखते हैं स्कूलों में, गाड़ियों के अंदर छोटे से लाल रंग के जो सिलेंडर होते हैं, इनके अंदर जो है शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है। ऑल्सो यूज़ सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी डालते हैं, क्योंकि दोनों को ही डालने पर क्या है, इसमें भी, इसको भी अगर हम डालेंगे तो इससे भी जो है CO2 रिलीज़ होगी, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, तो दोनों में कार्बोनेट है, तो इससे भी क्या है CO2 रिलीज़ होती है। तो इसलिए जो है इन दोनों का भी यूज़ करते हैं इसके बदले, क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन से भारी होती है, इसलिए जो है इसका उपयोग करते हैं, जिससे कि जो है आग आसानी से नियंत्रित हो जाती है, क्योंकि कंबल की तरह लपेट लेती है क्या कहते हैं CO2 जो है आग को। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको नोट कर लीजिएगा।